हेलो एवरीवन। एलपी कोचिंग एकेडमी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की जो क्लास है हिंदी की है, तो हिंदी की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी संधि के बारे में। संधि किसे कहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहती हूँ कि जो एलपीए यानी जो एलपीए कोचिंग एकेडमी है, इसमें जो हमारे कोर्सेज हैं जैसे कि एचपी पटवारी है, एचपी पुलिस, बैंक पीओ क्लर्क है, एसएससी जीडी फॉरेस्ट गार्ड या एचपी टेट या अन्य स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम जो हैं, उनकी कोचिंग हम करवाते हैं। अगर आप भी हमारे जो कोर्सेज हैं इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें 7018777790 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि कहते किसे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि, तो संधि जो है दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं, ठीक है। किसे? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है, ठीक है। तो संधि जो है, संधि में क्या होता है? संधि में दो शब्द, संधि में दो शब्द क्या करते हैं? दो शब्द या पद एक दूसरे से जुड़कर, दो शब्द या पद एक दूसरे से जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। और पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण से मिलकर विकार उत्पन्न करता है, यानी यह विकार जन्य संपर्क ही संधि है। या संधि को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, दो या अधिक वर्णों के जो दो या उससे अधिक वर्ण जब पास पास आते हैं, यानी पास पास आने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि संधि ही शब्द है, संधि एक शब्द है, ठीक है। तो इसी को हम जो है संधि इसकी कर सकते हैं, जैसे कि सन जमा धी, संधि, ठीक है, से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल या जोड़, मेल या जोड़ इसका शाब्दिक अर्थ कहलाता है, ठीक है। या संधि का जो विलोम शब्द है, इसका जो विलोम शब्द है विग्रह या विच्छेद होता है। यदि दो वर्णों के पास पास आने से जो विकार उत्पन्न नहीं होता तो उसे संधि संयोग नहीं कहा जाता, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि ये आपने यहाँ पे समझा कि संधि कहते किसे हैं, तो आगे इसके जो प्रकार हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। संधि के प्रकार कौन कौन से हैं? वर्णों के आधार पर, वर्णों के आधार पर संधि तीन प्रकार की होती है। वर्णों के आधार पर संधि कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की है, ठीक है। तो मुख्य रूप से तीन प्रकार हैं, कौन कौन से? पहला आ गया स्वर संधि, स्वर संधि। सेकंड आ गया व्यंजन संधि, और थर्ड आ गया विसर्ग संधि, ठीक है। तो तीन टाइप है किसके? संधि के, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि किसे कहते हैं?
स्वर संधि क्या है? सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार को अगर आपको समझना है विकार क्या होता है, तो आप इसे आप परिवर्तन भी कह सकते हैं, विकार को परिवर्तन भी लिख सकते हैं। होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, या दो स्वरों के मिलने से जो विकार जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और दो स्वर आपस में मिलकर एक अन्य स्वर का निर्माण करते हैं तथा आपस में जुड़े शब्दों से एक तीसरे अर्थपूर्ण शब्द की उत्पत्ति करते हैं। जब इनका मेल होता है तो इससे एक तीसरा शब्द बनता है, ठीक है। और स्वर संधि में स्वरों का आपसी ही मेल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो यहाँ पे जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता लगता है। तो जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, अंग, तथा री, ये क्या है? स्वर हैं, ये सभी स्वर हैं, ठीक है। और जब ये स्वर वर्ण मिलकर अपने नए रूप में बदल जाते हैं तब वहां स्वर संधि कहलाती है। जैसे कि इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं? जब स्वर और स्वर आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? स्वर संधि बनती है। तो इसके जो टाइप हैं आगे इसके भेद हैं, 5 प्रकार की स्वर संधि है। तो इसकी जो 5 प्रकार है वो कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। सेकंड, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। थर्ड, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। फोर्थ पॉइंट, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और फिफ्थ नंबर 5वां, अयादी स्वर संधि। तो ये इसके 5 प्रकार हैं, किसके? स्वर संधि के, ठीक है। तो ये स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि जो है, तो ये जो है दो सजातीय अथवा स्वर्ण स्वर, दो सजातीय अथवा स्वर्ण स्वर, कौन से? अ और आ, ये दो, ठीक है, मिलकर दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तित होते हैं, मिलकर दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तित होते हैं, परिवर्तित होते हैं। परिवर्तित होते हैं, ऐसी संधि को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है दीर्घ का, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि दीर्घ स्वर संधि में यहाँ पे आपको करवा रही हूं, तो दीर्घ का अर्थ क्या होता है? दीर्घ को अगर आप ले इसका, तो इसका मतलब होता है बड़ा या लंबे अंतराल वाला, बड़ा या लंबे अंतराल वाला क्या कहलाता है? दीर्घ कहलाता है। यदि किसी संधि के वर्ण में अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है, ठीक है।
मतलब जैसे कि अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो मिलकर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाता है और ये दीर्घ संधि कहलाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, धर्म जमा अर्थ। धर्म जमा अर्थ तो क्या बन जाएगा, धर्मार्थ बन जाएगा। तो अब ये धर्मार्थ कैसे बना, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं म और अ जमा क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि यदि अ आ ई ई उ ऊ तथा री के बाद ही हस्व, री के बाद ही हस्व या दीर्घ स्वर जुड़ता है तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, अभी मैंने आपको बताया, आ ई उ री के रूप में सामने आते हैं। और इसका सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र है वो क्या है। तो यहाँ पे मैं इसका सूत्र जो है आपको बता रही हूँ, जो मैंने अभी नीचे आपको, जैसे कि अ आ ई ये इसका सूत्र ही रहता है, लेकिन इसके सूत्र को कहते क्या है, अकह स्वर्णे दीर्घ, ये इसका सूत्र है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये सूत्र है किसका, दीर्घ स्वर संधि का। तो इसके जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, चलिए और भी एग्जांपल इसके मैं आपको करवाती हूँ। जैसे कि एग्जांपल है, मत जमा अनुसार क्या बनेगा, अ जमा आ मतानुसार, अ जमा त और इक्वल टू आ। ठीक है, ये जैसे कि और भी एग्जांपल ले सकते हैं, देव जमा आलय। तो अब आप यहाँ पे बोलोगे कि अ और आ रहा है तो क्या बनेगा, अ जमा आ इक्वल टू आ, तो क्या बनेगा, देवालय। ठीक है, ये बड़ा आ हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि महाजमा आत्मा क्या बनेगा, महात्मा। कैसे, अब यहाँ पे भी आप बोलोगे आ है तो आ ही रहेगा, जब आ प्लस होगा तो आ ही रहेगा। ठीक है, महात्मा आ ही जुड़ेगा। ठीक है, ये जैसे कि ई से बड़ी बनेगी, जैसे कि अति जमा इव, तो क्या बनेगा, अतीब। कैसे बना, छोटी ई जमा बड़ी ई इक्वल टू बड़ी ई रहेगी। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे छोटी ई ही है। ठीक है, या जैसे कि वो का हम एग्जाम्पल लेंगे, गुरु जमा उपदेश, गुरु जमा उपदेश क्या बनेगा, गुरु उपदेश। तो यहाँ पे उ जमा उ इक्वल टू बड़ा उ। ठीक है, तो ये आएंगे एग्जाम्पल किसके, दीर्घ स्वर संधि के। चलिए नेक्स्ट आता है गुण स्वर संधि। नेक्स्ट कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि जो है ये क्या, कौन सी कहलाती है। ठीक है, तो गुण स्वर संधि अ या आ सजातीय स्वर के बाद यदि
अन्य सजातीय स्वर, अन्य इ या उ, इ या उ या री जुड़ता है तो ए, ओ और अर हो जाता है। ठीक है, तो गुण स्वर संधि में यदि किसी शब्द में अ और आ के बाद ई या ई क्या आए, ई या ई क्या क्या आए, ई उ या री जुड़ जाता है तो क्या आता है उसके बाद, री स्वर आए तो दोनों मिलने के बाद इससे क्या बनता है, ए बनता है, ए ओ अर। ठीक है, हो जाता है और ये एक गुण स्वर संधि कहलाती है। और इसका सूत्र जो है वो क्या है, गुण स्वर संधि का जो सूत्र है वो है आद्रुन, ये इसका सूत्र है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवाती हूँ कि जब ई जुड़ जाता है अ या आ के साथ तो ए कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल लेंगे, पुष्प जमा इंद्र इक्वल टू क्या बनेगा, पुष्पेंद्र बन जाएगा। कैसे, अब यहाँ पे प अ है, छोटी ई है, जमा छोटी ई इक्वल टू क्या बनेगा, ए, पुष्पे, अ ई ए। ठीक है, पुष्पेंद्र बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, परम जमा ईश्वर, परम जमा ईश्वर क्या बनेगा, परमेश्वर, परम जमा ईश्वर क्या बन जाएगा, परमेश्वर। कैसे, अ जमा बड़ी ई इक्वल टू ए बनेगा। तो ये इसमें रहेगा, किसमें, गुण स्वर संधि में। इसके अलावा और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि ओ जो है वो कैसे बनेगा, अगर उ होगा तो ओ बनेगा, कैसे बनेगा, पर जमा उपकार इक्वल टू परोपकार, पर जमा उपकार परोपकार, अ जमा उ क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, और जैसे कि अर है, अर कैसे बनेगा, जैसे कि री जुड़ेगा, अगर अ के साथ, अ या आ के साथ री होगा तो ओ अर बन जाएगा। कैसे बनेगा, जैसे कि एग्जाम्पल है, देव जमा ऋषि, देव जमा ऋषि, देवर्षि बन जाएगा। देवर्षि कैसे बना, अ जमा री इक्वल टू अर बन जाएगा। तो इस तरह से ये नियम इसके रहते हैं और बाकी सूत्र भी मैंने इसका आपको बता दिया। और इसके बाद जैसे कि वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है, और इसके अलावा स्वर संधि के अलावा जैसे व्यंजन और विसर्ग संधि है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में।